डालेंगे वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर रहे थे कल, है ना। आज 20 एलिमेंट है, सबके सब अपनी कॉपी निकाल के रखना, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी डिटेल में बातें करने वाले हैं, ठीक है। और आज कोशिश करेंगे क्रिस क्रॉस को भी स्टार्ट करने की, उसके एंड में पहुँचने की, ठीक है। बहुत मजा आएगा, ठीक। स्टार्ट करते सबसे पहले बताया था जैसे कल दो वर्ड का मीनिंग, एक वैलेंसी था, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। तो मैं आपके सामने एलिमेंट रखूंगा, आपको हर एक एलिमेंट की वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, इसके साथ साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक एलिमेंट जो सबसे पहले आता है हाइड्रोजन। कौन आता है? हाइड्रोजन। तो सबसे पहले इसका हम लिखेंगे, करना कैसे देखो, ये काम होमवर्क में भी एक बार कर लेना। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H। तो ब्रैकेट में सिंबल भी लिखना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर 1। एटॉमिक मास कितना होता है? 1। समझ में आ गया। इसको सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1H1 याद है सबको? नीचे Z आता है, ऊपर A आता है, बीच में सिंबल आता है, डन। ये था इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका, ठीक। इसके बाद होगा क्या नेक्स्ट चीज? ऐसी मैंने कहा मैं पहले पूछना चाहूंगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या पूछूंगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा गया, है ना। अच्छा, हमारे पास मैंने बोला था कितनी शेल तक हो सकते हैं? K एलिमेंट कितनी भी शेल हो सकती है, ठीक है। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। लेकिन इसके पास है ही कितने इलेक्ट्रॉन? एक। तो K वाली शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन भर दो, काम डन, कोई दिक्कत तो नहीं है। समझ में आ गया। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। किसके बारे में? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने कहा था लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो एक ही शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1। कितना हो गया? 1। बात आई वैलेंसी की। तो वैलेंसी की बात ऐसी है कि इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना है कि देना है? स्टेबल होना है इसने। स्टेबल होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन मांगेगा किससे? या तो दे भी सकता है, ले भी सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी सिर्फ 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हो गया हाइड्रोजन के बारे में। किसके बारे में था ये? हाइड्रोजन। कोई दिक्कत हाइड्रोजन के बारे में? तो इसकी वैलेंसी सीख लो, यहाँ से यही छोटी छोटी चीजें काम आएंगी आगे। हमने वैलेंसी सीख ली, क्लियर? बता दूं? ठीक, नोट कर लेना आराम से घर पे, ठीक है। अब मैं सारों की वैलेंसी निकालना सिखा रहा हूं, बहुत इजी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन। छोड़ो, ये हाइड्रोजन का जो मेन है हमारा हीलियम, वो छोड़िए। अभी हम लेंगे पहले सबसे पहले कार्बन। सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन। कौन आता है? कार्बन। कार्बन का सिंबल C। मैं कुछ कुछ उठा रहा हूँ, आप बाकी खुद ले सकते हैं, ठीक है। कार्बन के बारे में बताते हैं। तो कार्बन के बारे में कुछ ऐसी बात है, पहले Z बताओ कितना होता है कार्बन? 6। एटॉमिक नंबर मास, सॉरी मास कितना होता है? 12। तो सिंबल क्या होता है? 6C12। सही है, इसको दिक्कत तो नहीं है। 6C12 यही होता है सिंबल। अब बात करते हैं इसके बाद हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है? नहीं, याद करो एक फॉर्मूला लिखाया था सब पहले, Z = P = E लिखाया था। किन लिखाया था? लिखाया था जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, जितने एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन भरने, पहले में कितने आ सकते हैं? 2। कितने भरूं फिर? बचे कितने? 4 बचे, तो 4। समझ में आ गया? क्लियर हो गया। बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन दिए थे? 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होगा? 4। वैलेंसी प्लस 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा आपके पास V लिखूंगा ऑप्शन में, ठीक है, VE। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 4। और जो वैलेंसी है वो कितनी है? 4। देखो वैलेंसी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए या देने पड़ेंगे, है ना। लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4 वाले या तो 4 ले ले या अपने 4 भी दे दे, क्योंकि 4 चला जाएगा तो सिर्फ 2 दिखेगा, वो भी एक स्टेबल कंडीशन होती है। समझ में आया? कि या तो मैंने बोलता है स्टेबल होने के लिए सिंपल रूल है, या तो पहले सेल में 2 कर दो या बाकी किसी में 8 कर दो। समझ में आया नहीं आया? स्टेबिलिटी का सिंपल रूल है तुम्हारे कोर्स में, क्या? या तो पहले में 2 कर दो या बाकी आगे आने वाली किसी में भी 8 कर दो। कितने कर दो? 8। तो इसमें देखो पहले में 2 हो सकते हैं, 4 भेज दो। अगर 4 भेजने मतलब देने किसी को 4, तो प्लस का चार्ज जो इंसान डोनेट करता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव। तो प्लस का चार्ज, ठीक है ना। जो डोनेट करता है कैसा इंसान होता है? पॉजिटिव। तो इसलिए प्लस का चार्ज। समझ में आया? इसके बाद दूसरा तरीका क्या है, इसमें 4 और दे दो इसको। अगर ये 4 और ले लेगा तो 8 हो जाएंगे, यानी माइनस का 4, यानी कि माइनस का 4, क्योंकि 4 ले रहा है ना, इसलिए। समझ में आ गया कार्बन की कहानी, ठीक है। ये हो गया कार्बन के बारे में। अब इसी के नीचे एक और नाइट्रोजन, इसी का भाई छोटा। नाइट्रोजन का सिंबल बताओ पहले। N। अच्छा, Z कितना? 7। A कितना? 14। और सिंबल 7N14। समझ में आया नहीं आया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी लिख देते हैं। कितना? Kn। बताओ भाई, पहली शेल में कितने? 2। 7 बनने ना, कितना है यहाँ?
5। समझ में आ गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 5, क्योंकि लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहे। वैलेंसी क्या बताई थी, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? अब ध्यान से देखिए वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी के बारे में बात ऐसी है, ध्यान सुना वैलेंसी के बारे में। मैंने कहा वैलेंसी के बारे में ऐसा बोलना है कि स्टेबल करना है, स्टेबल करना है, या तो 5 दे दे किसी को, या फिर 3 किससे ले ले तो 8 हो जाएंगे। समझ में आया नहीं आया? तो कौन सा काम आसान है, 5 लेने वाला कि 3 5 देने वाला कि 3 लेने वाला? 3 वाला काम आसान है, तो इसलिए आंसर होगा इसका -3। क्या होगा? -3, क्योंकि 3 लेने हैं ना, 3 लेने का काम क्या है? आसान। समझ में आ गया? -3। क्लियर हो गई ये चीज? किसी को दिक्कत? कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, अगले पे ऑक्सीजन। इधर ऑक्सीजन का खुद ट्राई करो पहले। अच्छा, ऑक्सीजन का खुद ट्राई करो जरा जल्दी से। ऑक्सीजन का खुद ट्राई करिए जल्दी। ऑक्सीजन का खुद ट्राई करो। हाँ भाई, ऑक्सीजन की कहानी O पे। तो बात ऐसी है, ऑक्सीजन O है, ये बताओ Z कितना? 8। A कितना? 16। सिंबल 8O। अब मेरी बात ऐसी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन EC, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन KL 2 और 6। सही है, 2 और 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6। वैलेंसी कितनी? वैलेंसी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए या देने पड़ेंगे? तो देने में तो 6 देने पड़ेंगे, लेने के लिए सिर्फ 2 लेने थे। तो कौन सा काम आसान था? लेने वाला 2 वाला। तो कितना आएगा? -2। समझ में आ गया? ये होगा इसका आंसर। इसी तरीके से तुम किसी भी एलिमेंट का फाइंड कर सकते हो जाएगा सबका। ठीक है, तो होमवर्क लिख लो पहले तो। फाइंड वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम पूरा करना, सिंबल से लेकर सारा का सारा काम चाहिए। जैसे मैं करा रहा था, फाइंड वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल द 20 एलिमेंट्स। सारे 20 के बीच जो मैंने करा दिया उनको छोड़ देना, बाकी सबका करके ले आना। ठीक है, इससे तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। डन? ठीक, ये हो गया इतना। इसके बाद नेक्स्ट चीज क्रिस क्रॉस रूल से रिलेटेड छोटी चीजें काम की, आज सीख के चले जाओ। ठीक है, मैं कुछ बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक सा क्वेश्चन। अभी मैंने सिर्फ 20 एलिमेंट की वैलेंसी लिखाई ना, तो मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि हाँ क्रिस क्रॉस रूल ऐसे होता है। बाकी कल मैं बताऊंगा स्पेशल वालों की, जैसे नाइट्रेट की, कार्बोनेट की, इनकी वैलेंसी बताऊंगा, तब जाके क्रिस क्रॉस रूल और एडवांस वर्जन में पहुंच जाएगा। अभी मेरा काम सिर्फ इतना है कि जो क्वेश्चन अभी दिए नहीं सब इनकी वैलेंसी पे काम करवाना। कैसे? तो देखिए एक क्वेश्चन आया कि राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर। सबसे बेसिक क्वेश्चन, रुक जाओ समझ लो। किसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है? वाटर का। किसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है? वाटर का। ठीक है ना? अब बात ऐसी है, जब भी केमिकल फॉर्मूला निकालने के लिए आएगा, क्या निकालने के लिए आएगा? केमिकल फॉर्मूला। दिख रहा है केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ या फॉर्मूला लिखा आएगा, तो हमेशा लगेगा क्रिस क्रॉस रूल। कौन सा रूल लगेगा? क्रिस क्रॉस रूल। अब ये क्रिस क्रॉस रूल कैसे लगता है? तो इसके लिए इधर देखो, वाटर, पानी में 2 चीजें कौन कौन होती है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। होता है या नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है। वाटर पे कौन कौन होते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। समझ में आया? पहले एलिमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे पहले? उसके एलिमेंट। समझ में आया? अभी आगे जाकर और क्लियर करेंगे। लिख दिया? अब ये बताओ, हाइड्रोजन के बारे में पूछा जाए तुमसे, कोई हाइड्रोजन के बारे में पूछे, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी थी? अभी निकाली थी 1 आई थी। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी थी? 1। ऑक्सीजन की कितनी आई थी? -2। हमें खाली लिख से मतलब है, माइनस साइन से मतलब नहीं। क्रॉस करेंगे, ऐसे होता है क्रॉस। H के साथ कितना आ जाएगा? 2, O के साथ और O के साथ 1। लिखूं ना लिखूं बात बराबर, तो बन गया H2। यही तो होता है वाटर का फॉर्मूला। समझ में आया नहीं आया? ऐसे बनता है फॉर्मूला। दोबारा समझाते हैं। देखो क्रिस क्रॉस रूल, मैंने कहा भाई जब भी केमिकल फॉर्मूला निकालना होगा क्रिस क्रॉस रूल लगेगा। समझ में आया? कैसे लगेगा ये सिखा रहा हूँ। पहले बता, वाटर का निकाल रहा है ना फॉर्मूला। वाटर में कौन से 2 एलिमेंट पाए जाते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो H और O सही लिखा। H के नीचे H की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की नीचे ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। -2 माइनस से मतलब नहीं है, ठीक है, खाली मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू से मतलब है। ठीक है, क्रॉस करूंगा क्या बनेगा बता? H के साथ 2, O के साथ 1। समझ आ गया क्रॉस करके? ठीक है, जैसे एक और का देखेंगे। एक होता है आपके पास, आगे जाके पढ़ोगे मीथेन। क्या पढ़ोगे? मीथेन में पाई जाती 2 चीज होते हैं, कार्बन, एक होता है हाइड्रोजन। क्या क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? वैलेंसी कार्बन की ना, चेक करो कार्बन की वैलेंसी। अभी निकाल के दिखाई थी कार्बन की वैलेंसी, चेक करो। +4 यानी 4। हां, हाइड्रोजन की 1। क्रॉस करूंगा क्या आएगा बोलो?
CH4 यही आएगा। तो हो गया मीथेन। क्या हो गया? मीथेन। जैसे और बताता हूँ अभी जितनों की बड़ी, कार्बन डाइऑक्साइड सुना हुआ? वो तो तुम्हें पता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा कार्बन की कितनी होती है? कार्बन ऑक्सीजन 2 एलिमेंट पाए जाते हैं। कार्बन कितनी? 4। ऑक्सीजन कितनी? 2। इधर देखो क्रॉस करूंगा, इधर देखो इधर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इधर क्रॉस करूंगा, C के साथ कितने जाएगा? 2, ऑक्सीजन के साथ 4। 2 कॉमन आ सकता है पूरे में से, तो कितना बन जाएगा ये? CO2। अगर 2 कॉमन आ गया, समझ में आया नहीं आया? तो ये इसका फॉर्मूला होगा। क्लियर हो गया? कल इसी चीज को हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। बस तुम्हें एक काम करना है, 20 एलिमेंट तक क्या लिख के ले आना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। हो जाएगा ये काम, ठीक है? फिर उसके बाद कल बात करते हैं सम स्पेशल की, ठीक है ना?